नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा अंजना की वेज रसोई में। आज हम बनाते हैं आंवले का एकदम नया नाश्ता, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं नया नाश्ता। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर हम कद्दूकस ले लेंगे और ये मोटे वाले ले की तरफ से हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक आंवला लेते हैं और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी आंवला दही के पराठा ट्राई किया है? तो आज हम बनाएंगे एकदम नया और टेस्टी हेल्थी नाश्ता, जो सेहत भी स्वाद भी। आज की रेसिपी है इम्यूनिटी बूस्टर आंवला दही का पराठा। तो दोस्तों, इसे हम इस तरह से बना देते हैं। सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में अगर आपको ट्राई करना है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, अब हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से हमें इसे बारीक बारीक करके कद्दूकस कर लेना है। तो दोस्तों, अब हमने इसको कद्दूकस कर लिया। फिर से हम एक आंवला ले लेंगे और फिर से इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सारे आंवले को कद्दूकस करते जाना है। और इसे आप बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, और बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी के लिए, और स्किन और बालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसको यहाँ पर कोई भी बाउल के ऊपर छलनी रख देते हैं और इस छलनी में हम इस आंवले के कद्दूकस को रख देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इसे कद्दूकस करना है। अब इसको हमने इसमें रख दिया, बस इसी तरह से इसमें इसे डाल देना है। और दोस्तों, आंवले के तो फ़ायदे आपको पता ही होंगे। ये आँखों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण इलाज होता है। और पूरी सर्दी अगर आप लोग आंवला खाओगे तो आपकी आँखें, बाल, स्किन सब चमकदार रहेंगी और आँखें भी, आई साइड वीक भी नहीं होती आंवले से। अब ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से इसमें से निचोड़ देते हैं। तो दोस्तों, जो ये इसका पानी होता है इसको फेंकते नहीं हैं। पहले हम इसे अच्छे से निचोड़ देंगे और इसका पानी निकाल देते हैं। इसे हमें दोस्तों एकदम से सूखा सूखा सा करके तैयार कर लेते हैं, लेकिन इसे इसी तरह से निकालना। आप चाहें तो इसे किसी मलमल के कपड़े में बांध कर भी निचोड़ सकते हो। तो ये देखिए, ये निकल के तैयार हुआ इसका पानी। इसे आप पी भी सकते हो हल्का काला नमक डालकर, और इसे आप बालों में भी लगा सकते हो। और इसे अच्छे से फेंकना नहीं है, इसे पीने में, खाने में यूज करना है। अब जिस आंवले को हमने कद्दूकस किया, अब इसमें हल्का सा काला नमक डाल देंगे और दोस्तों इसे हम अच्छे से मिलाकर एक तरफ साइड में रख देंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमें मेथी ले लेना है और इस मेथी को अच्छे से बीन कर लेंगे और इसे बढ़िया से धो लेते हैं। अच्छे से साफ कर कर ही इसे धोना और पानी निचोड़ कर। अब कोई मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसे मिक्सी के जार में कर देते हैं। और मिक्सी के जार में पूरी मेथी को इसी तरह से करेंगे, क्योंकि मेथी में भी बहुत गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। अब हमें अदरक को बारीक बारीक कट करके इसमें डालना है, जिससे इसे पीसने में आसानी हो जाए। अब ये हम इसमें 2-3 चम्मच दही डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश दही है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच डाल सकते हो, और फ्रेश नहीं है, खट्टी वाली है, तो 1 चम्मच से काम चल जाएगा। और इसे इस तरह से हमें पीस लेना है दोस्तों। ये देखिए, इसका हमें बारीक सा एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर एक बाउल ले लेते हैं और 1 कप आटा गेहूं का ले लेंगे, जो कि हर घर में अवेलेबल होता ही है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक और ये अजवाइन लेंगे, आधा चम्मच क्रैश करके इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों, इसको यहाँ पर मिला देते हैं। अब यहाँ पर हमको 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हो वही इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट है, चॉइस आपकी है दोस्तों। अब इसको लेंगे और इसको इसमें ऐड कर देते हैं तेल को, और इसे बढ़िया से मिला देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इसे हमें इसमें मिला देना है बढ़िया से करके। अब हम यहाँ पर जो हमने मेथी को पीस कर तैयार किया, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये पेस्ट को डाल देते हैं।
अब इस आटे में इसे डाल देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे। अब हम इसका यहाँ पर एक डो लगाकर तैयार करेंगे। जैसे रोटी का डो होता है उसी तरह से इस डो को लगाकर तैयार करना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा कर कर इस पेस्ट को डालना है और आटा लगाते जाना है इस तरह से। लेकिन दोस्तों जो इसमें बाकी का पेस्ट बचा है, इस पेस्ट को हमें दूसरी रेसिपी बनाकर तैयार करनी है। तो दोस्तों पहले हमें इस आटे के डो को बढ़िया से लगा देते हैं और इसे चारों तरफ से पोंछ लेते हैं बाउल के, और इस जो आसपास में है इसको भी ले लेंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। और इसका हमने डो लगाकर तैयार कर दिया, तो इसको हम यहाँ पर कवर कर देते हैं किसी भी प्लेट से और एक तरफ साइड में रख देंगे। अब दोस्तों जिस आंवले को हमने कस कर रखा था, थोड़ा सा नमक मिलाकर इसमें रख दिया था, उसको भी देख लेते हैं। और इसमें से अभी भी और भी पानी निकलेगा, ये देखिए कुछ तो इसमें नीचे निकल गया और अभी और निकलेगा। और इसे भी फेंकना नहीं है, इसको भी आप पी जाना। आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है आंवला, और बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी। और स्किन तो हमारी चमकदार होती है, आई साइड वीक होती है, तो आंवला आप लोगों को ज़रूर खाना चाहिए। और बालों के लिए भी इसे ज़रूर खाना चाहिए, चाहे इसका अचार खाएं या सब्जी खाएं, किसी भी तरह से आंवला ज़रूर खाइएगा ज़रूर, क्योंकि अभी तो सीजन भी चल रहा है दोस्तों। अब इसे हम इस बाउल में कर लेंगे। ये देखिए पूरा बिखरा बिखरा बन के तैयार है। इस तरह से पहले आंवले को कर लेते हैं। हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, मिर्च का पाउडर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हल्के हल्के बेसिक मसाले लेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस डो को लगाकर तैयार किया, अब हम उसको लेंगे और इसे थोड़ा सा गूँथ लेते हैं और उसके बाद इसे इसमें से निकाल लेंगे। और इसे यहाँ पर किसी भी चॉपिंग बोर्ड पर या किसी भी चकले पर इसे अच्छे से मसाज करेंगे और इसका एक रोल बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से। लेकिन इस रोल को दोस्तों हमें पूरा बराबर बराबर करके बनाना है और इसके छोटे छोटे रोटी जैसे टुकड़े करके इसे कट कर लेते हैं। जैसे लोई होती है उस तरह से इसे कट करेंगे। ये एक छोटा टुकड़ा है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके सारे आटे में लगाएंगे और इसकी लोई एक बनाकर तैयार करेंगे। इसकी लोई को हमें रोटी की लोई के जैसा ही बनाकर तैयार करना है। और इसे लोई को हमें बढ़िया से बना कर रख देते हैं। पहले हमें सारी लोइयों को बनाना है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में तो रोज़ाना ही दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है और बच्चे इस पराठे को मांग मांग कर खाते हैं, क्योंकि ये स्वाद ही इतना होता है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। अब इसको एक बाउल में रख लेते हैं सारी लोई को। अब ये सब बनके तैयार हैं दोस्तों। अब एक लोई लेंगे, इसे चकले पर रख देते हैं। हल्का सा यहाँ पर आटा डस्टिंग के लिए इस पर डाल देंगे और इसे हाथों से दबा दबा देते हैं। और अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक रोटी बनाकर तैयार करनी है। इसकी रोटी हमें बाद में बनानी है, पहले इसकी छोटी सी रोटी बनाएंगे, इतनी बड़ी, ये देखिएगा। और ये स्टफिंग ले लेते हैं और इसे हाथ पर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग भरते जाना है। और इसे इस तरीके से लेंगे और अंगूठे से इस स्टफिंग को दबाते जाएंगे और इसे बंद करते जाएंगे, ये देखो इस तरह से। और ये दोनों साइडों से इस तरह से पकड़ पकड़ के और स्टफिंग को अंगूठे से अंदर को दबाते जाना है और इसे ज्वाइंट करते जाना है। इस तरह से हम इसको बना देते हैं। ये स्टफिंग हमने इसमें भर के तैयार कर दी। अब इसको हम इस तरह से दबा देंगे, ये देखिएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखना, इस तरह से बनाएंगे और हल्का सा फिर से थोड़ा सा डस्टिंग के लिए आटा डाल देंगे, जिससे कि ये बेलन पर चिपके ना। और इसकी यहाँ पर एक रोटी बना देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसकी रोटी को बना देंगे और सारी रोटियों को इसी तरह से बनाते जाना है। और इस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना, इसे हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है। और यहाँ पर कोई भी प्लेट लेंगे, इसे प्लेट में रख देते हैं। पहले सारे पराठे को इसी तरह से बना देंगे। फिर से लोई ले लेते हैं और यहाँ पर हल्का सा आटा लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे इस तरह से। और इसे छोटी सी रोटी बना देते हैं और यहाँ पर इसे हाथ पर लेंगे और इसमें जो स्टफिंग को बनाकर तैयार किया था, इस स्टफिंग को इस पर रख देते हैं। इसको आप लोग इस तरह से इसे बंद करते जाएंगे
और इसे बनाने में ज़्यादा भेदभाव भी नहीं है, ये केवल 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। अगर सारी तैयारियां हमारी रखी हो, ये चोंच को आप तोड़ सकते हो या इसे इस तरह से क्लोज भी कर सकते हो, दबा सकते हो। अब इसको इस तरह से करेंगे, फिर से इसे यहाँ पर आटा लगा लेते हैं इस तरह से और हाथों से गूँथ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसे हाथों से गूँथ लेंगे। आप दूसरा पराठा इस तरह से भी बना सकते हो, क्योंकि इस तरह से भी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब इसे चकले पर रख देते हैं और इसे बेलन से बेल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इसकी हमें रोटी को बनाकर इसे बेल देना है रोटी की तरह। ये देखिएगा, इसके हमें बराबर बराबर करके बेलना है। ये कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसे बेल लेते हैं। अब हमने सबको एक साथ बनाकर इस तरह से रख दिया। ये देखिए ये इस तरह से बनके तैयार हो गए। ये बिल्कुल चिपकते भी नहीं हैं और ये देखिएगा कितनी अच्छे से बनके तैयार हो गए। आप लोग इसे उल्टा पुल्टा करके कैसे भी रख सकते हो प्लेट में। अब हम इसको यहाँ पर लेकर गैस की तरफ चलेंगे। हमने तवा गरम करने के लिए पहले से रखा हुआ है। अब इसे तवे पर इस तरह से रख देंगे। जब तवा गरम हो जाता है और इसे थोड़ा सा उलट पुलट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी एक रेसिपी और बनेगी, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अब इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह से घुमा देते हैं। तो दोस्तों जब ये इधर से थोड़ा सिक जाता है दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा, अब इस पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हो या घी भी लगा सकते हो। तो दोस्तों इसे आप बिना घी के बिना ऑयल के भी सेक सकते हो। जैसे रोटी सेकते हैं उस तरह से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा फिर से हल्के से घी लगा देते हैं और इस पर बढ़िया से लगा देंगे। तो दोस्तों इसको यहाँ पर हमें उलट पुलट करते जाना है। इसे हमें 3 से 4 बार उलट पुलट करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और ये क्रिस्पी क्रंची हो जाते हैं। जब ये क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होते हैं तभी इसमें से इसे निकाल लेते हैं और 3 से 4 बार उलट पुलट कर देते हैं। तभी इसे की सिकाई अच्छे से होगी। लेकिन धीरे धीरे आराम से मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। ये देखिएगा दोस्तों इस तरह से इसे हमें सेक देना है। तो दोस्तों अब ये देखिए पूरा सिककर तैयार है। इसे इसमें से निकाल लेंगे। फिर से हमें इसी तरह से दूसरे पराठे को भी रख देते हैं और फिर से इसे उलट पुलट करेंगे। लेकिन दोस्तों इसे 1-1 मिनट के बाद उलट पुलट करना है और दोस्तों इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही सेकना है, हाई पर नहीं। और इस पर फिर से कुकिंग ऑयल लगा देते हैं और फिर से इसे अच्छे से उलट पुलट करेंगे। दोनों साइडों से इसी तरह से कुकिंग ऑयल लगा देंगे। जो भी आपका फेवरेट कुकिंग ऑयल है आप इसमें वही लगा सकते हो। दोस्तों सारे पराठे को इसी तरह से हमें सेकना है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर पराठा है। ये आंवला दही मेथी से बनकर तैयार हुआ। क्या आप लोगों ने ये कभी पराठा खाया है? अगर खाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और नहीं खाया तो आप इसे ज़रूर बनाएं और खाएं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं किसी भी प्लेट में। अब हम यहाँ पर इस पराठे को सर्व कर लेंगे। आप लोग इसे चटनी से, सॉस से या चाय कॉफ़ी किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हो। चाहे तो आप इसे रूखा भी खा सकते हो। अगर आपने इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे दिया तो बच्चे तो इसकी हर रोज़ ही डिमांड करेंगे। अब देखिए ये हमारा आंवला दही का गर्मा गर्म पराठा बनकर तैयार है। आप लोग इस तरह से पराठे खाइए, बनाइए और खुश रहिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इस पराठे को ज़रूर बनवाइए। तो ये देखिएगा ये सब तैयार है। अब हम दूसरा नाश्ता और बना लेते हैं। तो जिस बाउल में हमने पहले से आटे को गूंथ कर रखा था उसी में फिर से हम 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, जो कि हर घर में अवेलेबल होता ही है। 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच इसमें अजवाइन ऐड कर देते हैं क्रश करके। तो दोस्तों इसको यहाँ पर अच्छे से मिला देंगे और जिस मेथी को हमने पीस कर रखा हुआ था थोड़ा बचाकर उसी से ही हम फिर से इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये नाश्ता तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और हेल्थी भी तो ये है ही। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर पराठा है। तो दोस्तों इस तरह से हमें इस आटे को गूँथ लेना है। आटा तो वैसे तो सबको गूँथना आता ही है, लेकिन फिर भी इस तरह से इसे गूँथ लेते हैं। तो दोस्तों इस आटे को गूँथ कर इसे ढक कर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। अब फिर से हम देख लेंगे ये आटा हमारा नरम हो गया है। अब हम इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं इसी बाउल में। लेकिन दोस्तों इसको हमें बढ़िया से गूँथना है। अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं
तो हमारा ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। फिर से हमें यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड या चकला ले लेते हैं और इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। इसका अच्छे से मसाज कर देते हैं दोस्तों, और इसके हम छोटा सा रोल बनाकर निक्का सा तैयार कर देते हैं। और यहाँ पर हमें 2 लोई बनानी है इसकी, जैसे रोटी पराठा बनाते हैं उसी तरह से इस लोई को बनाकर तैयार करना है। तो दोस्तों इसकी लोई को हम इसी तरह से बना देते हैं एकदम बढ़िया सा। ये देखिए, इसमें लोई में बिल्कुल क्रैश वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। अब फिर से हम यहाँ पर इसको इस तरह से लेंगे, एक लोई को उठाकर वापस से इसमें रख देंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा गेहूं का आटा लेंगे सूखा, और इसे इस पर लगा देते हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ पर बेल लेना है और इसे अच्छे से बेलना है, जैसे हमें रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसे बेल देंगे। ये देखिएगा कितनी अच्छे। लेकिन आप लोग ये परवाह नहीं करना कि ये हमारा गोल नहीं बना या ये तिरछा बन गया इस तरह से, ऐसा नहीं। अब इस पर यहाँ पर ऑयल लगा देते हैं, लेकिन ऑयल अच्छे से लगा देंगे सब में। जो भी आप कुकिंग ऑयल या घी खाते हो वही इसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से इसे लगा देंगे, और जो सूखा आटा लिया था उसे इसमें लगा देते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें कोई स्लरी साटन वगैरह नहीं बनाने की ज़रूरत होती। उसे इस तरह से लगा सकते हो अगर आप जल्दी में हो। अब चाकू से इसे छोटे छोटे टुकड़े करके कट करेंगे इस तरह से, लेकिन दोस्तों इसे बीच में थोड़ा सा खाली करके छोड़ना है। इसे पूरा कट नहीं करना बीच में से, इस तरह से इसे कट करते जाना है। इसके छोटे छोटे से पर बनाते जाना है, इस तरह से पंख बना देते हैं, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं उसी तरह से। ये देखिए, अब हमने सबको इस तरह से कर दिया। अब इसको एक पंख लेंगे, इसको इस तरह से उठा देंगे। ये देखो, इस तरह से हमें इस पर गोल वाले पर ही रखना है, ये बाहर नहीं रखना बिल्कुल भी। बस इस तरह से सबको हमें रखते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। बस सब कटिंग को इसी तरह से हम सब पर को ऐसे रखते जाएंगे। ये देखिएगा दोस्तों कितनी अच्छे से बनके तैयार हो। ये सब लेयर है और इसकी लेयर ये खुल भी जाती हैं, और ये क्रिस्पी क्रंची इतना होता है कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना तो इसे आप हर रोज़ बनाकर खाएंगे। और इसे इस तरह से करेंगे और हाथों से दबा देते हैं, और हल्का सा सूखा आटा डालकर इसे हम अच्छे से करेंगे। और कोई भी बेलन ले लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको बनाकर तैयार कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची होते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से हमें इसे बनाना है। तो दोस्तों इस तरह से इसको बना देते हैं, और इसकी सब लेयर एक एक हो जाती हैं अलग अलग। अब हमने इसको सबको कर दिया। देखो लेयर वैसे सब अलग से अभी से ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब ये सिक जाता है तब इसको आप देखिएगा कितनी अच्छा बनके ये तैयार होता है। अब फिर से इसी तरह से हम दूसरी लोई को लेंगे और उसका भी हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर सूखा आटा डस्टिंग के लिए रख देते हैं और इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको भी बेल लेते हैं, और इसे भी हमें इसी तरह से बेलना है। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये हमारा गोल नहीं बना या तिरछा बना। कैसा भी आप बेल लो, लेकिन आप कोशिश करते रहिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। बस इस तरह से इसके ऊपर से ऑयल लगाकर सूखा आटा डाल देते हैं और इसे अच्छे से फैला देते हैं। यहाँ पर कोई साटन स्लरी नहीं चाहिए जो अलग से बनाकर लगाते हैं। अब हम इसे इस तरह से कट करेंगे, फिर से इसको इसी तरह से कट करेंगे जैसे हमने पहले कट किया था। ये देखेगा, और इसे बीच में से थोड़ा खाली छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसे तैयार करते जाना है। अब ये देखिएगा, सब इस तरह से हमने कट किया। फिर से इसके ऊपर को लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से लेंगे ये पर फोल्ड करेंगे, फिर से लेंगे, इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। तो दोस्तों इसको भी आप बच्चों के लंच में दे सकते हो, शाम की हल्की फुल्की भूख स्नैक्स में किसी भी वक्त इसे बना सकते हो, क्योंकि ये 10 मिनट की रेसिपी है और इसको भी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे चाय से, कॉफ़ी से, किसी भी चीज़ से खा सकते हो। रूखा भी खाया जाता है। अगर बच्चों को आपने इसे एक बार बना कर दिया तो इसके दीवाने हो ही जाएंगे। ये देखिए, सब लेयर इसकी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और फिर से अच्छे से इसे बेल देंगे। कोई भी बेलन ले लेंगे, इसे बेलते जाएंगे और इसकी लेयर सब अलग अलग ऐसे ही दिखाई देंगी।
तो इस तरह से इसको यहाँ पर हम बेल देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छे से बनके ये भी तैयार है। अब इसको हम प्लेट में रख देते हैं और इसे गैस की तरफ लेकर चलते हैं। तवे को गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था, अब यहाँ पर इसको डाल देंगे, उसे सेक लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा उलट पुलट इस तरह से दबा दबा कर सेक लेना है। तो दोस्तों इसे हमें बहुत अच्छे से सेकना है और हाथों से इसे घुमा घुमा कर। अब हम फिर से इसे उलट पुलट करेंगे और यहाँ पर ऑयल या घी कुछ भी आप अपना फेवरेट लगा सकते हो, कुकिंग ऑयल, और इस पर सारे पे लगा देते हैं और इसे हमें बहुत बढ़िया से लगाना है सब पर। अगर आप ऑयल नहीं खाते तो इसे बिना ऑयल के भी सेक कर खा सकते हो, जैसे हम रोटी सेकते हैं उस तरह से, लेकिन ऑयल इस पर नहीं लगाते। अगर आप लोग वेट जर्नी में हो तो फिर से हम इसको दूसरी साइड भी पलट करके इस तरह से ऑयल घी लगा देते हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ पर हमें बार बार उलट पुलट करते जाना है 2 से 3 बार। ये देखिए कितना क्रिस्पी क्रंची बनकर ये तैयार है। कितना अच्छा लग रहा है ना, कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। इस तरह से इसे बना देते हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ पर उलट पुलट कर देना है इसी तरह से, और इसको किनारे दबा दबा कर इसे सेक लेते हैं किनारों से भी, क्योंकि बीच में से तो सिकना आसान होता है, किनारे रह जाते हैं। फिर से यहाँ पर दूसरा लेंगे और फिर से इसको इसी तरह से सेक लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से सारे पराठे को सेकते जाना है और इसे हाथों से घुमाते जाना है और इसको थोड़ा सा ऑयल घी लगा कर इसे अच्छे से उलट पुलट कर देते हैं और इसे क्रिस्पी क्रंची होने तक सेक लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से ये भी हमारा बनकर तैयार है पराठा। अब इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे। इसको आप लोग बिना ऑयल घी के भी बना सकते हो या इस तरह से घी ऑयल भी लगा सकते हो। और इसको फिर से पलटना है और फिर से इस तरह से इसे लगाना है, क्योंकि ये मेथी से बन के तैयार हुआ और मेथी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कहते हैं कि सीजन के सब्जी फल सब खाना चाहिए। जो सीजन के फल सब्जी खाते हैं वो कभी बीमार नहीं होते। तो इस तरह से हमें सब सीजन की चीज़ें ही खानी चाहिए और इसे अच्छे से फिर से हमें उलट पुलट करके फिर से सेकते जाना है। ये देखो कितना क्रिस्पी क्रंची ये बन के तैयार है और इसकी लेयर भी अलग से दिखाई दे रही हैं इस तरह से। अब इसको 3 से 4 बार इसको इसी तरह से उलट पुलट करते जाना है दोस्तों, क्रिस्पी क्रंची होने तक। अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है, इसे इसमें से निकाल लेते हैं और सर्विंग प्लेट में कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस पराठे को भी बनाकर तैयार किया, लेकिन मैं इसके लच्छे भी अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से ये बन के तैयार है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरा हाथ भी जल गया। ये देखो अभी हम इसको थोड़ा सा इसका लेयर दिखा देते हैं आप लोगों को। इसकी सब लेयर पे लेयर कितनी अच्छे से आई हुई हैं और इसे अगर बच्चों को दे दिया ना लंच में तो बच्चे हर रोज़ इसे ही लेकर जाएंगे, क्योंकि मैंने आज 2 पराठे बताए और दोनों ही पराठे इम्यूनिटी बूस्टर वाले पराठे हैं। बस इस तरह से आप लोग भी इस पराठे को बनाइएगा, खाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पराठा कैसा लगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें इस पराठे को भी बना लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, रिश्तेदारों तक आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लोग मुझे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है। बनाएं, खाएं, सब्सक्राइब करके जाएं। नमस्कार दोस्तों।